मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। HDMC न्यूज़ जो है आज तबी प्लांट हुबली में मौजूद है। यहाँ पर जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो रैंक स्टूडेंट जिसे माना जाता है, जबकि हमने ये पेपर के ज़रिए से और न्यूज़ के ज़रिए से जाना कि एक ऐसी टैलेंटेड जो लड़की है, जो हमारे मुस्लिम कौम की लड़की है, यहाँ पर हुबली में आज उनके मामू के घर पे मौजूद है। क्योंकि ये जो इनके मामू हैं, ये जो तबी प्लांट में रहते हैं और ये जो लड़की हैं यानी एक स्टूडेंट है, तो ये नरगुंद के रहवासी हैं। काफ़ी साल से वहीं पर वो वहीं पर रहती हैं और एजुकेशन भी उन्होंने वहीं से किया है। चलिए आइए थोड़ा-सा हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले उनके मुतल्लिक थोड़ी-सी मालूमात आपको मैं देता चलूँ। सबसे पहले तो इनकी जो है ये खुद एक बहन और इनकी एक बहन है, साथ ही साथ उनके एक भाई भी हैं, सबको एजुकेशन कर रहे हैं। उसके अलावा इनके जो वालिद साहब अभी इस दुनिया में नहीं रहे। जब ये 4th स्टैंडर्ड में थे, उस वक़्त इनके वालिद का फ़ौत हो गया। उसके बाद माँ ने इनको देखा, देखभाल किया और अच्छी सी तालीम, तरबियत की। इस तरीके से आज जो है एग्रीकल्चर में जो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने 1 to 7 स्टैंडर्ड तक कन्नड़ा मीडियम, फिर उसके बाद 8 to 10 स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम में अपना एडमिशन करा करके अच्छे नंबरों से कामयाब होकर के प्री यूनिवर्सिटी कोर्स में जो है PCMB उन्होंने किया। उसके बाद में BSc, उसके बाद MSc में अच्छे नंबरों से कामयाब होने के बाद में फिर वो PhD के तरफ अपना एक टेस्ट देती हैं, तो उसमें वो सेकंड रैंक इंडिया में आती हैं, तो आज उनका चर्चा होता है। तो इसी तरीके से HDMC न्यूज़ आज उनकी खोज करता हुआ यहाँ पर उनके पास में मौजूद है। जानेंगे उनकी जर्नी का राज क्या है, उनकी सक्सेस का, कामयाबी का राज क्या है, वो क्या कहना चाहती है। मेरा नाम सुफियाना नदाफ है। मैं नरगुंद से आई हूँ, बिलोंग होती हूँ। अच्छा, मैं फर्स्ट टू मुझे देख करके बात कीजिए। मैं फर्स्ट टू 7 स्टैंडर्ड कन्नड़ा मीडियम, नवचेतन कन्नड़ा मीडियम स्कूल नरगुंद से ही किया। फिर मैं 8 to 10th इंग्लिश मीडियम, लायंस इंग्लिश मीडियम स्कूल, लायंस इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल नरगुंद में। फिर मैं PUC एडमिशन किया धारवाड़ में, सृष्टि PU साइंस कॉलेज धारवाड़। मैं वहाँ PCMB कॉम्बिनेशन ली। नेक्स्ट थ्रू CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मैं रैंक लेकर BSc एग्रीकल्चरल साइंस एडमिशन किया एट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चामराजनगर, विच कम्स अंडर। अच्छा, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि जो है एग्रीकल्चर कॉलेज में आपने जो एडमिशन लिया, फिर अच्छे से उसको प्रिपरेशन करने के बाद में जो कामयाबी आपको मिली, फिर उसके बाद आप PhD करने की जो ठान ली, ये आपको कैसे आइडिया आया, क्या आप बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं देश के लिए। स्टार्टिंग मुझे फार्मर्स को सर्व करना था, इसलिए रिसर्च फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे, इसलिए BSc से प्रिपरेशन करती थी मैं। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसमें आप अच्छे नंबरों से कामयाब हुई। ज़्यादा में प्लांट साइंस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, वो सब में भी इंटरेस्ट था। इसलिए मैं प्लांट साइंस कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर ले को JRF में प्लांट साइंस चूज कर ले को मैं एग्जाम लिखी। वहाँ रैंक 256 रैंक आया JRF में। मुझे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में MSc करने का अपॉर्चुनिटी मिला थ्रू JRF में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़। वहाँ मैं MSc करने का चांस मिला मुझे। वहाँ से मैं ज़्यादा हुआ मेरा रिसर्च फील्ड में जाना कर बोल को। वहाँ से मैं क्वालिफाइंग एग्जाम कर बोल को रहता हम ना MSc के लिए, वो 3rd सेमेस्टर में रहता माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में। मैं क्वालिफाइंग एग्जाम को प्रिपरेशन कर रही थी। जब से मैं SRF साइमल्टेनियसली SRF को भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। जब मैं क्वालिफाइंग में भी अच्छा मार्क्स, क्वालिफाइंग कोर्स कर बोल को रहता हम ना कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम कर बोल को, वहाँ पे भी 90.7 परसेंटेज लिया क्वालिफाइंग एग्जाम में। वो मेरा क्वालिफाइंग एग्जाम को प्रिपरेशन ही मुझे SRF में ये रैंक लेने रीजन हुआ। इसलिए मैं SRF एग्जाम में भी नेक्स्ट PhD एंट्रेंस को माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट ही चूज कर को सेकेंड रैंक
अच्छा, सेकंड रैंक पे आए। अब जैसे कि अभी आप सेकंड रैंक में आने के बाद में आपका जो है फ़ोटो भी आता है, आपके मुतल्लिक बहुत सारी बातें भी उसमें शाया होती है, तो उसको देख कर के आपको कैसे महसूस हो रहा है? क्या फ़ील कर रहे हैं? जैसे कि हमने जाना कि जो आपके वालिद जो जो है 4th स्टैंडर्ड में ही फ़ौत कर जाते हैं, तो अगर आपके वालिद होते तो उनको क्या आप एक गिफ्ट देती? क्या ये जो आपने एंट्रेंस जो पास किया है, यही गिफ्ट उनके लिए होता? या उनका ड्रीम था मैं क्लास 1 ऑफिसर बनना कर बोल को। हुँ। इसमें भी खाली एमबीबीएस डॉक्टर बन कुछ क्या डॉक्टरेट नहीं ले सकते। ऐसे एग्रीकल्चर फील्ड में भी जाको बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, नेक्स्ट पीएचडी अच्छा, जैसे कि अभी जो है बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो एमबीबीएस या फिर बीएचएमएस या बहुत सारे जो कोर्सेज है जैसे कि मेडिकल के कोर्सेज है वो करने में बहुत ज़्यादा उनका एक रुझान है। तो आप जो है एग्रीकल्चर में जो है अपना एक रुझान बनाई, ये किसका आइडिया था? ये कैसे आपको दिमाग में आया? मुझे स्टार्टिंग में पीयूसी में ज़्यादा जस्ट हमें सीईटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिखते, उसके रैंक के पर फर्स्ट वेटरनरी, देन एग्रीकल्चर, देन हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर कर बोल को रहते। रैंक अच्छा आया तो फर्स्ट वेटरनरी डॉक्टर से स्टार्ट होता। मेरा रैंक 9000 समथिंग था। बेस्ड ऑन दैट रैंक आई गॉट एग्रीकल्चर सीट। एग्रीकल्चर मिला मुझे। वैसा एग्रीकल्चर कर को भी डॉक्टरेट लेको रिसर्च फील्ड में अचीव कर सकते कर बोल को मेरा इंटरेस्ट। खाली अच्छा। एमबीबीएस कर कुछ डॉक्टर नहीं। अच्छा, आपका कहना है कि जो है एमबीबीएस ही नहीं बल्कि बहुत सारे कोर्सेज है वो भी करके अचीवमेंट हासिल किया जा सकता है, आपका ऐसा कहना है। ख़ास करके जो लड़कियां हैं वो बीएचएमएस या इस पे तरफ जो फोकस कर रही हैं, आप चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर फील्ड में जाएं, ऐसा आपका कहना है? फार्मर्स लाइक एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ कंट्री, लाइक एवरीवन सेज। वो वैसा बोलते फार्मर्स को हमें कितना तकलीफ हो रहा है अभी थ्रू ऐसा हमें एग्रीकल्चर में जाको रिसर्च फील्ड में क्या भी रिसर्च फाइंडिंग्स लेको फार्मिंग कम्युनिटी को हेल्प करे तो हमने भी एक सेटिस्फेक्शन रहता हमें सीखे। अच्छा, जैसे कि अभी आप जो इसमें जो है पीएचडी के अंदर जो सेकंड रैंक आई है, ये किसमें किसकी आपको ज़्यादा मदद मिली? जैसे कि अभी 4th स्टैंडर्ड में आपके वालिद का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद में कैसे आपको मदद मिली? कौन आपकी मदद किया, बताइए? हमारे अम्मी सब का तो मैं कौन सा भी एग्जाम लिखूं सपोर्ट करते थे मुझे सब एग्जाम को। आपके फैमिली के मुतालिक बताइए, कौन कौन आपके घर में है? हमारे अम्मी, नानी, मामू सब हेल्प किया। आपकी बहन? बहन, भाई। अच्छा, बहन क्या करते हैं? बहन सेकंड पीयूसी है। अच्छा, भाई क्या करते धारवाड़। भाई इंजीनियरिंग थर्ड ईयर करते हैं। उनका क्या एम है कुछ? ईएनसी इंजीनियरिंग फील्ड, ईएनसी सॉफ्टवेयर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है। जैसे कि अभी बहुत सारे जो लड़कियां हैं जो 10th स्टैंडर्ड में अपनी एजुकेशन को डिसकंटिन्यू कर करके घर में बैठ जाती हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? क्या कहना चाह रहे हैं आप उनके लिए? लाइक वहाँ से स्टॉप करने का क्या नहीं, आगे बढ़े तो क्या भी उन्होंने भी अचीव कर सकते। वहाँ स्टॉप करे तो उनका पोटेंशियल उनको मालूम नहीं होता, उनका क्या भी अच्छा पढ़ने का रहे तो वहाँ आपका कहना है कि हर लड़की में एक पोटेंशियल होता है, तो अगर वो पढ़ने लगेंगी तो जो उनका जो पोटेंशियल है वो बाहर आएगा, ऐसा आपका कहना है? ठीक है, तो उनके लिए क्या आपके लिए खास ज्यादा पैगाम पढ़ना क्या है? होना, उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट करना उनको। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, पेरेंट्स जो है 10th स्टैंडर्ड पढ़ाने के बाद में कुछ पेरेंट्स जो है एजुकेशन नहीं कराते, तो कभी उनको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाह रही है? और वो जो लड़कियां जो पढ़ाई के पर ध्यान नहीं दे रही, उनके लिए क्या आपका सख्त एक मैसेज रहेगा? नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस कर बोल को नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी एडमिशन करा को साइंस में अच्छा पीसीएम भी ले को अच्छा पढ़े तो नेक्स्ट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर बोल को केसीईटी कर्नाटका कंडक्ट करता, उसमें अच्छा रैंकिंग लिए तो ऐसा एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कॉम्बिनेशन आते। ऐसा यूनिवर्सिटीज में सीट लिए जैसा उन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में रैंकिंग लेना लिए तो फीस कम रहता। अच्छा, जैसे कि अभी आप जो पढ़ करके रैंक आई है, सेकंड रैंक आई इंडिया में, कितने वक्त आप पढ़ती हैं? आपका रूटीन क्या है? रूटीन कर बोल को क्या नहीं, मैं क्वालिफाइंग एग्जाम कुछ ज्यादा पढ़ी थी, फिर क्लास में मतलब जैसे कि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप कितने वक्त पढ़ी हैं? कैसे क्या की हैं आप? कितना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो स्नैपचैट है वो कितना इस्तेमाल करती है? उसके इस्तेमाल के साथ में कितना आप पढ़ती हैं उसके मुतालिक? सोशल मीडिया कितना
तो हमें क्या भी अचीव करना बोले तो हम ना मालूम होता कितना लिमिट रहना कर बोल को मॉर्निंग 9 to अब 6 खास करके जो है ये यंग जनरेशन जो है खास करके लड़कियों के लड़के के इंस्टाग्राम के दीवाने बने हुए हैं। ठीक है, हर कोई ऐसा लग रहा है कि उनके जो है सब कुछ जो है इंस्टाग्राम ही है, ऐसा लग रहा है। तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? इंस्टाग्राम में भी ऐसे क्या भी अचीव करना लगे रहे तो तुम्हें क्या पढ़ते रहते उसके रिलेटेड भी अकाउंट्स रहते वो फॉलो करो। तुम्हें इंस्टाग्राम देखो बट इंस्टाग्राम में क्या देखते Limit. वो इम्पोर्टेंट होता। लिमिट से हाँ, रहना। लिमिट से रहना। अच्छा। 9 to 6 मेरा क्लासेस रहते थे। 6 to लास्ट 10:30 तक मैं स्टडी हॉल में पढ़ाई करती थी। लिमिट अभी सब्जेक्ट्स को इतना टाइम कर बोल को हमें टाइम टेबल डालने को उतना वो टाइम में वो खत्म कर लेना अगर बोले तो मैं ये सब अचीव कर सकती हूँ। अच्छा, इस तरीके से। कैन यू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज इफ यू नो समथिंग अबाउट योरसेल्फ? Yeah, like I'm from like सेम starting. लाइक हाँ, यस। I'm Sufyana Nada from Nargund. I come from Nargund. And I did my schooling from like 1st to 7th standard in Kannada medium, Navachaitanya Kannada medium school, Nargund. How you learn this language? Because English is the very most important across the worlds and all those things. How you learn this language and what is the message for the young generation? They have to learn this language. I read most of novels and storybooks. Like I follow like YouTube channels which taught us like feel fluent English. Like how to use like So which accent do you know that? Which accent? like many are there channels are there like in Instagram also like because like this word can be said like this they can be used as such like that means I have So how much importance of the English? The language of the English, how much it is importance? like in our course everything will be in English only like we used to it like we get to practice to it like we read everything in English only. Like we taught us like English. Whatever lessons will come, subjects will come, chapters will Exams, come, whatever will everything, come, practice. all comes in English language. You are telling like this at all. Okay, so what is the message for the generation? So they have to learn this language or not? Like they have to make it that one of their habit. Like learning new things is one of my habit. I used to try every day the new things like making crafts. अच्छा, कितने लैंग्वेज आपको आते हैं? English, Kannada, Hindi. अच्छा, तो 3 लैंग्वेज आपको आते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने के इंटरेस्ट? अच्छा, आता नहीं इंग्लिश कन्नड़ा हिंदी। अच्छा, 3 लैंग्वेज आप अच्छे से बोल पाती हैं और लिख भी पाती हैं, पढ़ पाती हैं, ऐसा आपका कहना है? सेमिनार्स वो सभी रहते हैं हम जी, जी। सेमिनार्स कोलोकियम्स सभी रहते हैं। हाँ। सेमिनार इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट वी कैन इम्प्रूव। अच्छा, जैसे कि अभी आप चलिए आपके वही हम इसी पर आएंगे, जो रैंक आप जो आई हैं, किसमें एक कोचिंग लेना पड़ता है, कैसे किसकी हेल्प लेना पड़ता है, क्या खुद से इसे पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? खुद से पढ़ना लाइक कोचिंग भी देते रहते जो कोर्स हम ना ऑफर होते नहीं एमएससी में वही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता हम ना एसआरएफ में बट 3 पार्ट्स रहते हैं एसआरएफ ये एग्जाम में। पार्ट ए जनरल नॉलेज like first part 1 part 2 रहता। part 1 is full of general knowledge। वो कुछ भी पूछ सकते हैं जनरल नॉलेज। जनरल एग्रीकल्चर कर बोल को उससे मैं जनरल एग्रीकल्चर बाय नीमराज सुंदा एंड जनरल एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यान बुक्स पढ़ा था। करंट अफेयर्स जनरल एग्रीकल्चर भी रहता। पार्ट 2 में पार्ट ए पार्ट बी आता। पार्ट ए इज अवर सब्जेक्ट एमएससी कौन सा करे रहते हैं हमें माइक्रोबायोलॉजी कर बोल को। पार्ट बी दूसरे सब्जेक्ट्स रहते सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप फिजियोलॉजी स्टैटिस्टिक्स वो सब भी रहते। पार्ट ए टफ था। चलिए थोड़े से पर्सनल सवाल आपसे मैं करता हूँ कि आपको क्या पसंद है खाने में? घर का पसंद है रोटी। अब तो घर में रहे नहीं, आप हॉस्टल में रह करके 4 साल जो पढ़ाई किए तो अब घर के खाने को बहुत मिस किए होंगे। क्या वैसे क्या पसंद है आपको? ज्यादा नॉन वेज ज्यादा पसंद है बट हॉस्टल में 15 डेज मंथली होता है। अच्छा, इसी तरीके से आप कितने सॉन्ग्स जानते हैं? कैसे सॉन्ग्स जानते हैं? आई रेयरली लाइक लिसन टू सॉन्ग्स। अच्छा, मूवीज आपको देखना पसंद है? हाँ, देखना पसंद है। कौन सा? हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा? हिंदी इंग्लिश ज्यादा। वेब सीरीज देखना पसंद करती हैं। और इसी के तरीके से आपको स्पोर्ट्स में क्या पसंद है? कौन सा स्पोर्ट खेलना चाहती हैं आप? एथलेटिक्स ज्यादा, रनिंग, बैडमिंटन।
कोको ज़्यादा। अच्छा। हाँ। और जैसे हो गया तो अभी इसके बाद में जो है हमारे जो इस्लाम जो आप जो है आपका नाम सुफियाना है, नदाफ आपका नाम है सरनेम। उसके बाद में अभी जो मुसलमान के जो 5 फ़र्ज़ होते हैं, वो क्या 5 फ़र्ज़ जानती हैं आप? हाँ, कौन-कौन से हैं? नमाज़ पढ़ना। नहीं है, बोलो मत। रुको, हाँ, हाँ, नमाज़ पढ़ना, हाँ, हज को जाना, लाइक रोज़ा रहना। हाँ। नहीं जानते हैं, ठीक है। कुरान शरीफ पूरा किए हैं आप? हाँ, नहीं कंप्लीट, मैं प्राइमरी में पढ़ती थी, फिर पीयूसी में एडमिशन हुआ तो मैं अच्छा, वहाँ डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर दिया। फ़ोन में अच्छा, ही ऐसा। दुनिया अच्छा, अच्छा। कितने नमाज़ें पढ़ती हैं आप सुबह से शाम तक कितनी? मॉर्निंग फजर नमाज पढ़ती हूँ, बाद में क्लासेस रहते, हुँ, हुँ। फिर असर मगरिब इशा पढ़ती हूँ, दो जोहर मिस होता, क्लासेस रहते कर बोलते। अच्छा, नमाज़ कितना इम्पोर्टेंस है मुसलमानों के लिए? हाँ, बट लाइक नमाज हाँ। बहुत लाइक डिस्टर्ब हो रहते ज़्यादा, हाँ, नमाज पढ़ने में पेशेंस ज़्यादा आता, फ्री हो जाते लाइक हैं, हाँ रिलैक्स फ्रेशनेस हो होते, जाती है। फ्रेश हाँ, होता, हाँ, ऐसा। अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। पढ़ाई माशाअल्लाह। में ज़्यादा लाइक नमाज पढ़ने के में ज़्यादा ड्यूरेशन में हमें पढ़ सकते कर बोलते। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो है इस्लामिक जो नॉलेज है, जो दीन जो है वो इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए ख़ास करके, तो फिर उसकी तरफ भी ध्यान होना चाहिए हमारा। जैसे कि आप एक अचीवमेंट किए हैं, पेपर में आपका नाम आ गया, तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो है एक लड़की का नाम जो पेपर में आता है, तो बहुत खुशी होती है। जब कोई इस्लामिक कल्चर से जब हट जाता है, तो उस वक़्त उसे आप कैसे देखती हैं? दोनों भी रहना, तो एक जी। को दुनिया पर भी नहीं जाना, हुँ। लेकिन दोनों बैलेंस कर ले को जाना कबूल को मैं। अच्छा, हाँ, दोनों में बैलेंस करना है बैलेंस। आपका कहना है कि इम्पोर्टेंट है, नमाज़ भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जो भी हमारे मुस्लिम खाली कल्चर से है। पढ़ाई कर हाँ, नहीं, जी, नमाज जी। भी पढ़ना, इधर पढ़ाई भी करे तो दोनों में भी हम ना कामयाब मिलती कर। अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से आप जो एक्टर्स कौन से एक्टर्स को आप पसंद करते हैं? मैं मूवीज ज़्यादा नहीं देखते, एक्टर्स नहीं मालूम। नहीं मालूम है, नहीं, ठीक है। बुक्स ज़्यादा पढ़। उसके अलावा आपकी जो रूटीन वर्क है उसके मुतालिक बताइए। हाँ, मैं मॉर्निंग मॉर्निंग कितने बजे आप उठते हैं? मॉर्निंग नमाज के लिए उठती हूँ, फिर बाद 8 o'clock मेरा ब्रेकफास्ट होता है, 9 से मेरा क्लासेस रहता था, क्लास नहीं तो मैं लाइब्रेरी को जाको नॉवेल्स से ज़्यादा पढ़ती थी। लाइब्रेरी से आते ही मेरा वर्क क्या रहता था, वो ज़्यादा हमारा सेमिनार्स प्रिपरेशंस, कोलोकियम्स ऐसा रहते थे, सेमिनार के लिए ज़्यादा पढ़ना था, वो प्रिपरेशंस करना। अच्छा। क्या भी एक लेक्चर डिलीवर करना बोले तो हमें फर्स्ट प्रिपेयर हो रहना, सीनियर सब भी रहते और उनको सब लेक्चर डिलीवर करना बोले तो हमें प्रिपेयर होना, इसलिए मैं वो ज़्यादा प्रिपरेशन लाइब्रेरी से करती थी। बाद में कोर्स वर्क मैं स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में कॉम्पिटिटिव को जाना कर बोल को कॉम्पिटिटिव पढ़ रही थी, फिर मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया, मैं इसमें कंटिन्यू करी। अच्छा, ज़्यादा मैं ऐसा इजी ट्रिक्स क्या भी यूट्यूब में कैसा इंग्लिश कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं, यूट्यूब से ही ज़्यादा हेल्प। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले भी सवाल पूछा था कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड प्री यूनिवर्सिटी कोर्स या फिर डिग्री में कितना अचीवमेंट्स आप किए हैं, क्या-क्या आपको अवार्ड्स मिले, कितने प्राइजेस मिले, उसके मुतालिक थोड़ा बताइए। फर्स्ट स्टैंडर्ड लाइक प्राइमरी में ज़्यादा मैं ऐसा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी, स्पीच कॉम्पिटिशन। वहाँ हाई स्कूल में लाइन्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में एस्से राइटिंग था, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज आया था एस्से राइटिंग में। नेक्स्ट साइंस एग्जीबिशन कर बोल को कंडक्ट करते हैं एवरी एनुअल ईयर, एट द एंड ऑफ एनुअल ईयर साइंस एग्जीबिशन कंडक्ट करते हैं, उसमें मेरा सेकेंड प्राइज आया था हमारे प्रोजेक्ट को। देन पीयूसी को मेरा कॉलेज को 6th रैंक आया था। अच्छा। बीएससी में मेरा 4th रैंक कॉलेज को आया। मैं एमएससी को सीट ले को अभी मेरा एमएससी थीसिस सबमिट हुआ। अच्छा। अभी फुल कंप्लीट डिग्री सर्टिफिकेट। अभी जो आप रैंक आए हैं पूरे इंडिया के अंदर में, जो पीएचडी में आप रैंक आए हैं, तो वो जो है एजुकेशन के लिए वहाँ पर जो क्या आपको फीस लगेगी, कैसे क्या फ्री होगा, उसके मुतालिक बताइए। कहाँ पर आज जा कर के आप पढ़ाई करेंगे आगे की? फीस लाइक कम रहता, यहाँ स्टेट में हो तो 70,000 है। मुझे उतना फाइनेंशियली बहुत वीक है मैं, मुझे अम्मी के ऊपर बर्डन नहीं होना कर बोल को वो चेक। जैसे कि अभी आप सेकंड रैंक ऑल ओवर इंडिया में आई,
तो क्या है वो तो एक तरह का मेरिट जैसा हुआ, तो उसे क्या एलिजिबल होता है, तो क्या उसको कुछ उसके लिए आपको आइडियाज़ है कि आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, कैसे क्या गवर्नमेंट आपको देगा? हाँ, वो फंड करता हमने सेंट्रल गवर्नमेंट हम्म, फेलोशिप देता हम्म, मंथली 31,000 कर बोल को हम्म, फीस भी कम ही रहता स्टेट से कंपेयर करें तो हम्म। स्टेट में ज़्यादा है फीस मुझे उतना फीस देने का मैं अच्छा, क्या financially आपको strong हूँ। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है? कुछ आप मैसेज देना चाह रही हैं आवाम उन्नास को? हाँ हम्म, लाइक अभी नहीं मुझे हम्म, ज्यादा एमएससी बीएससी को ज्यादा फाइनेंशियली हमें ज्यादा वीक करते हम्म। जब सपोर्ट होना था अभी मुझे फेलोशिप अभी आप स्ट्रांग है। हाँ अच्छा। फेलोशिप आता मुझे वही फेलोशिप से मैं पीएचडी लेना कर बोल को सिर में रख ले को ओच पड़ी सुन अच्छा, तो अभी क्या अभी ज़रूरत नहीं है आपको, रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। बैठिए। ये थी सुफियान नदाफ जो कि नरगुन से आई हुई हैं यहाँ पर। उन्होंने हमारे से बहुत सारी बातें की और बहुत सारे हमने उनसे सवालात भी किए। बहुत ही अच्छा उन्होंने जवाब दिया और उनके एजुकेशन के मुतल्लिक बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद पीयूसी डिग्री किस तरीके से उन्होंने हासिल किया। उसके बाद उनको हर चीज़ की फाइनेंशियल कंडीशन की भी इश्यूज़ आए, मगर वो फिर भी हालात से है वो झुझड़ते हुए, लड़ते हुए वो आगे बढ़ती गई। आज जो है वो पीएचडी में, जैसे उन्होंने जो एक एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया तो उसमें वो सेकंड इंडिया में वो क्वालिफाइड हुई, तो उनको एक अच्छा सा एक कॉलेज भी मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि जो लड़कियां इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में इस तरीके से अपना वो वक्त ज़ाया करती हैं, टाइम पास करती हैं, उन्हें ऐसा ना किया जाए, क्योंकि उन्हें अच्छे से खूब लगा करके, मन लगा करके पढ़ना चाहिए, उनका ऐसा कहना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि नमाज जो है बहुत ज़रूरी है, कुरान जो बहुत ज़रूरी है, ऐसा उनका कहना है। जो सुफियाना नदाफ की जो मम्मी आज हमारे साथ में मौजूद हैं, वो भी उनके साथ यहाँ पर आई हुई हैं। उनसे भी जानेंगे किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन कराया, और जो आज जो रैंक की पोजीशन में, जो सेकंड रैंक के पोजीशन में आज आकर के उनके जो बेटी का जो पेपर में नाम आता है, तो वो कितनी खुश है, क्या है उसके मुतालिक थोड़ी सी जानकारी उनसे भी लेंगे। जी, वालेकुम सलाम। जैसे कि आपकी बेटी जो है रैंक में उनका नाम आ गया है, सेकंड रैंक में आया है, तो आपको कैसे लग रहा है, क्या आप कहना चाह रही हैं? सर खुश है सर मेरी बेटी होता है इतनी पढ़ी है हाँ, अच्छा। मैंने बहुत कोशिश करी सर रात दिन मिलके पढ़ी है उसकी ये वो ली सर इसका रैंक वो ली अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि क्या बने वो डॉक्टर बनने का था सर मुझे वो वो? डॉक्टर नहीं बनी ऐसा ये अच्छा, अगर वो डॉक्टर नहीं बनी है, अगर वो अभी जो है एग्रीकल्चर फील्ड में जा रही हैं, तो आप खुश हैं, ना खुश हैं आप? खुश है सर खुश जी। है उस तरफ से नहीं हुआ तो भी इस तरफ तो हुआ तो कर एक खुश है सर अच्छा, ये खुश है, आपका ऐसा कहना है। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आपकी बेटी को पढ़ाने के लिए आपको? बहुत ये हुआ सर मुझे जैसे कि हमने सुना कि उनके वालिद भी नहीं हैं, तो कैसे उनकी कमी महसूस हुई? फिर कैसे, क्या उनको गाइडेंस, कौन गाइड करता रहा? क्या उसके मुतालिक थोड़ा बताइए। नहीं सर अपना आप कर ली सर वो हाँ। बाहर जाके अपना आप लेक्चर्स को थोड़ा लगा ले को जी। सर ये करे तो कैसा होता है ये करे तो कैसा होता है लेक्चर से ज्यादा हेल्प करे सर उसको अच्छा, उनका हेल्प तो सर आपके मुतालिक थोड़ा बताइए, आप क्या करती हैं? मैं बी ऑफिस में डी ग्रुप सर मेरा अच्छा। परमानेंट मेरा कहते अच्छा, आप गवर्नमेंट वर्कर हैं? हाँ सर जी, जी, हाँ। डी ग्रुप सर मेरा अच्छा, उनके वालिद के बाद में आपको नौकरी आ गई, तो आप कंटिन्यूसली आप ही हैं अभी? हाँ सर मैं ठीक है, तो कोई फाइनेंशियल इश्यूज, प्रॉब्लम्स, कोई रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है? हुआ तो सर इतने दिन हुए था अभी तो कुछ नहीं सर अभी तो कुछ नहीं। अपना आप ही चल रहा सर अच्छा, 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 ठीक है। और क्या जो लड़कियां खास करके जो पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, उनके मुतालिक क्या आपका पैगाम रहेगा? पढ़ना सर मतलब पेरेंट्स भी थोड़ा हेल्प करना सर पेरेंट्स और जो खास करके जो कुछ पेरेंट्स हैं पढ़ाने भी नहीं देते, 10th स्टैंडर्ड के बाद लड़कों को रोक लेते हैं, खास करके लड़कियों को रोक लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि पढ़ा को क्या करना, शादी करके देख छोड़ेंगे, ऐसा उनकी सोच रहती है। उसके मुतालिक आपका क्या पैगाम रहेगा? वो सब भी नहीं करना सर पढ़ाने का सर आज हमारे मुसलमानों के औरत बच्चे आगे आएगा तो थोड़ा ये होता है सर अच्छा, गरीबी है वैसा आपका कहना है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को खूब से खूब पढ़ाए। पढ़ाना सर पढ़ाने का वो तो जरूरी है सर पढ़ाने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सुफियाना नदाफ की मम्मी जो हमसे बात की। उन्होंने भी कहा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उन्हें खूब से खूब पढ़ाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। बाकी की खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।